हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फ्रॉम रियल एनालिसिस. Basically in this video we just discussed that what do we mean by uniform continuity and solve some examples related to the uniform continuity which will make our concept more strong about uniform continuity. So we are going to start the topic uniform continuity. Basically for starting the topic uniform continuity, first we need to remind what we already discussed in the topic continuity. जो हम लोग continuity के topic में already discuss कर चुके हैं, एक बार उसे थोड़ा सा समझते हैं. We already discussed that continuity at a point. Second thing, continuity on an interval. Okay, these 2 points we had discussed already. Basically continuity at a point हम बहुत पहले से जानते हैं कि function is said to be continuous on or at a point if the limit of function at that point is equal to the value of function at that point. मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल हो जाएं तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. सिंपली we had already discussed that continuity on interval means a function said to be continuous on interval if it is continuous at every point of इंटरवल. मतलब अगर आपका कोई इंटरवल है और उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे, मतलब ये आपका इंटरवल है और इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मींस एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन होल इंटरवल. मतलब ऐसे कोई फंक्शन है, देखिए इस फंक्शन के इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बट दिस फंक्शन is continuous at some point of your interval but it is not continuous at this point of interval. This means this function is not continuous on our this interval. Okay, मतलब अगर आपका फंक्शन किसी भी इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, so simply it is a continuous on whole interval. So basically जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, it is also defined on a interval. So ये भी कंटिन्यूटी, जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये भी इंटरवल पे डिफाइन होती है. तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये इस टॉपिक से थोड़ा सा मैच करेगी. सो आवर प्रायोरिटी इज दैट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड सेकंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कंडीशन से, जो कि काफी पॉपुलर कंडीशन है, एप्सिलॉन डेल कंडीशन. वो हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की देखेंगे और फिर वहीं से हम एक कंक्लूजन लेंगे कि हाउ टू दिस कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल ऑफ अ फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल ऑफ अ फंक्शन. तो कहते हैं अ function fx is said to be uniform continuous on an interval I if for all epsilons greater than 0 there exists a del is greater than 0 such as x1 minus x2 is less than del, implies that fx1 minus fx2 is less than epsilon for all x1 and x2 in our interval I. What does it means? देखिए ये सिंपली कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर आपके पास fx है, if fx is your any function, then we said it uniform continuous on an interval I if for all epsilons greater than 0 there exists a del is greater than 0 such as this condition, epsilon del condition is satisfying by our function for all x1 and x2 in our interval. So it is a condition for uniform continuity. मीन्स इंटरवल पे हम लोग के अगर कोई भी हम दो पॉइंट ले तो उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फंक्शन हमारा उस इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाएगा. बट हाउ टू इट इज डिफर फ्रॉम कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल. ये कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल से कैसे डिफर है, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल से डिफर है, ये देखते हैं. अगर यहीं पे हमसे एप्सिलॉन डेल कंडीशन पूछने फॉर कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको हम कहेंगे कि अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल I if यहीं पे रुकिएगा, if for any a in our I and for all epsilons greater than 0 there exists a del is greater than 0 such as
such as x minus a is less than del implies that fx minus fa is less than epsilon for all x in I. Simply it is the condition of a function continuous on an interval I. देखिए दोनों कंडीशंस में अंतर क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। पहली कंडीशन कहती है कि आप अगर अपने इंटरवल से कोई भी दो पॉइंट x1 x2 चूज करते हैं तो उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि कोई भी आप एप्सिलॉन लो इस कंडीशन वाला, तो उसके लिए एक डेल होगा जो इस कंडीशन के लिए बना होगा। ओके, सिंपली वो मतलब आपसे ये नहीं कहते कि आप इंटरवल का कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो, वो सिंपली कहते हैं कि आप अपने इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लीजिए, तो उसके लिए आप एप्सिलॉन लो। जैसे आपने एप्सिलॉन लिया 50, ओके, अब आप कोई भी पॉइंट लोगे तो एक डेल की भी वैल्यू मिल जाएगी कि डेल विल बी 100, कि डेल 100 होगा। और अब आप अपने फंक्शन की कोई भी दो पॉइंट लें तो उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट इज बेसिकली डेल इज रिस्ट्रिक्शन फॉर your x1 and x2 and epsilon is restriction for fx1 and fx2. so इसके रिस्ट्रिक्शन पे अगर आपको एक वैल्यू मिल रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल की भी वैल्यू मिलेगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी what points we are choosing from your interval. ओके, बट नीचे की वाली कंडीशन क्या कहती है? दिस कंडीशन सेज दैट कि अगर आप अपने इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट ए लेते हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन और डेल ऐसे होंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, अच्छा, ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आपका कुछ एप्सिलॉन आपने 50 लिया, ओके, आपने कोई पॉइंट ए ले रखा है तो उसके लिए डेल की वैल्यू मिली 100। ओके, सो यहां पर डेल की वैल्यू कितनी मिल गई? 100। ये किसके लिए है? कोई जो आपने पॉइंट ए चूज किया था। थोड़ी देर बाद आप अपने इंटरवल से कोई दूसरा पॉइंट बी चूज कर लेते हैं तो उसके लिए आपने फिर एप्सिलॉन 50 रखा तो पता चला आपको डेल मिल रहा है 105। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट लिया, उस पे 50 एप्सिलॉन के लिए मिलता है 150। इस तरह आप ये अपना ए को चेंज करते जाते हैं तो एप्सिलॉन, सेम एप्सिलॉन के लिए डेल की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है और कोई भी फिक्स वैल्यू हमें डेल की नहीं मिल पा रही। मतलब वी आर नॉट एबल टू डिफाइन एनी वैल्यू ऑफ डेल। डेल बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्ट किसको कर रहा है? x1 एंड x2 को। मतलब हमें x1 और x2 एक डेफिनेट डेल के लिए बाउंड होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। डेल बिल्कुल अनसर्टेनली फ्लो में बहता चला जा रहा है ना? समझ आ रही बात कि नहीं? मतलब यहां पर जो आपका डेल है वो क्या है कि किसी भी फ्लो में बहता चला जा रहा है, बस वो ऐसा होगा कि हर एक ए के लिए कुछ ना कुछ डेल होगा एप्सिलॉन से। ओके, बट किसी भी फिक्स एप्सिलॉन के लिए आप डेल को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी एप्सिलॉन के लिए डेल मिल रहा है तो वो किसी स्पेशल पॉइंट पे मिल रहा होगा। आप पॉइंट को चेंज कर दो तो फिर डेल चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पर जो डेल होता है वो एप्सिलॉन का फंक्शन होता है, साथ ही साथ किसका फंक्शन होता है? आपके पॉइंट का भी। तो सिंपली यहां पर जो आपका डेल है वो दो चीजों का फंक्शन होता है, एक आपके पॉइंट का, मतलब आप अपने इंटरवल का कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो, और दूसरा एप्सिलॉन का। जबकि यहां पर उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आप इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लोगे तो एप्सिलॉन के लिए एक यूनिक सा डेल मिल रहा होगा, भले ही 50 एप्सिलॉन के लिए 110 मिल रहा हो। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डेल इज बाउंडेड। ओके, फॉर अ स्पेशल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डेल इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो मतलब यहां पर डेल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन होता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच पॉइंट यू आर चूजिंग इन योर इंटरवल। तो सिंपली यही डिफरेंस है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी ऑन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल पे। मतलब कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल के लिए सिर्फ ये कंडीशन, किसी पॉइंट पे वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट यहां पर किसी भी पॉइंट पर, इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होना चाहिए। मींस आप इस कंडीशन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कह सकते हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन, सॉरी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन I if it's continuous on at every point of interval is independent of which point we choosing for checking the continuity। ऐसे आप कह सकते हो। मतलब एक डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कि कोई भी फंक्शन हमारे इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा अगर उसकी जो कंटिन्यूटी है वो आप किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उससे इंडिपेंडेंट है। मतलब पूरे इंटरवल पे एक यूनिफॉर्म सा कंटिन्यूअस है। ओके,
यू गेट माई पॉइंट और नॉट? मीन सिंपल, दो लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें कि विच इज द की डिफरेंस, तो की डिफरेंस ये है कि यहां पर ये जो हम लोग ने लिखा कि डेल इज द फंक्शन ऑफ पॉइंट एंड एप्सिलॉन, हियर डेल इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। और दूसरा जो की है जो हम लोग के लिए इंप्लीमेंट इजीली होगा कि यहां पर किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपका डेल बाउंडेड होता है, जबकि यहां पर आपका डेल बाउंडेड होना कोई कंपल्सेशन नहीं है किसी भी एप्सिलॉन के लिए, किसी भी सर्टेन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के लिए। हां, पॉइंट पे वो किसी एप्सिलॉन के लिए फिक्स हो सकता है, बट पॉइंट भी फिक्स होना चाहिए। और हम लोग बहुत क्वेश्चन कर सके हैं कि जब सिर्फ कंटिन्यूटी या लिमिट की बात होती है तो कई बार हमें एप्सिलॉन को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि इसके डेल भी रिस्ट्रिक्टेड मिलता है कि इसके बाहर आपने डेल लिया तो काम गड़बड़ हो सकता है। यू ऑल नो दैट, अगर आपने वो क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल के कर रखे हैं। सो बेसिकली, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं होगा। ओके, वी टेक सम एग्जांपल्स, देन वी क्लोजली अंडरस्टैंड व्हाट डज वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ऑन इंटरवल 2, इनफाइनाइट। ओके, ये हम लोग ने अपना इंटरवल ले लिया है। क्या ले लिया है? इंटरवल। ओके, वी ऑल नो दैट आवर फंक्शन x इज कंटिन्यूअस, 1/x जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन एक्सपेक्ट 0 को छोड़कर हर एक, ये ग्राफ आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बस समझाने के लिए बनाया गया है। यहां पर कुछ ज्यादा ही मेरा ये यूनिफॉर्म सब बनता चला गया। ओके, मतलब आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मतलब आप मोटिव समझ रहे हो ना कि ग्राफ में भी थोड़ा सा हम दिखा पाए, इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। बट ये कुछ ज्यादा ही गलत लग रहा है तो ड्रॉ कर लेते हैं एक अच्छा सा थोड़ा सा ग्राफ ना, जो देखने में भी अच्छा लगे और समझने में भी अच्छा। सॉरी, वी आर नॉट एबल, ऐसे कर लेते हैं ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। बस आप समझ जाइएगा, सिंपली ये है, नहीं तो टाइम फर्जी का वेस्ट होगा। तो सिंपली देखिए हम लोग का वर्किंग रूल क्या होता है। हम जानते हैं जब भी हम कोई एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के लिए जाते हैं तो एप्सिलॉन से कोई भी क्वेश्चन करने जाते हैं तो एप्सिलॉन की कंडीशन, मतलब ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं और फिर यहां से डेल को लेते हैं, वहीं से निकालते हैं। कैसे, अभी पूरी बात होगी। तो सबसे पहले कोई भी 2 पॉइंट अपने वेरिएबल इंटरवल के चूज कर लेते हैं। सो एक्स एंड वाई एनी टू पॉइंट्स ऑफ अवर इंटरवल 2, इनफाइनाइट। ओके, तो अब फिर ये वाली एप्सिलॉन वाली कंडीशन लेके चलिए, मींस एफ एक्स माइनस एफ वाई। ओके, क्या आ जाएगा? एफ एक्स क्या है? 1/x, सो एफ वाई इज इक्वल टू 1/y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एलसीएम विल बी x into y. Okay, since the modulus sign is outside our expression, this means y minus x can be write as x minus y inside modulus. Okay, and ये x को देखिए क्या है, x और y दोनों 2, एप्सिलॉन से, मतलब 2 से बड़े हैं तो मतलब पॉजिटिव है। और अगर कोई भी 2 पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ x की, और ये तो मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई भी पॉजिटिव होगा और इसको हम x इंटू वाई लिख सकते हैं। ओके, यहीं पे हमें रुक जाना होता है। हमने क्या कहा था, देखिए जब भी ऐसे आपने पहले भी एप्सिलॉन और डेल के कंडीशन हम लोग किए हैं तो हम क्या करते थे कि इसको पड़े रहने देते हैं। ओके, एक और लाइन में लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे डेल से बाउंड होता है। और देखो एप्सिलॉन सर्च करना है तो इस एक्सप्रेशन के ही मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन आपकी किस वैल्यू से छोटा रहता है वही आपके एप्सिलॉन का काम करेगा। ओके, तो अब इस एक्सप्रेशन को हमें बाउंड करना है तो x माइनस वाई जो है, मतलब x1 माइनस x2, वो तो डेल से बाउंड हो जाएगा। तो इसके लिए तो हमें एक बाउंड मिल गया डेल, मतलब इसको तो हमेशा डेल से छोटा ही रहना है। बट जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे फंक्शन का उसे भी बाउंड देना है, उसे भी हमें क्या देना है, बाउंड देना है। ओके, वी नीड टू ऑल्सो बाउंड दिस पार्ट ऑफ आवर फंक्शन। अब ये पार्ट कैसे बाउंड होगा, तो x और y जो है हमारे यहां से आने हैं, तो ये पूरा पोर्शन जिस वैल्यू से छोटा होगा, समझ रहे हैं, देखिए ये हमारे फंक्शन में मल्टीप्लाई में है 1/xy। अब अगर हम इसकी वैल्यू मान लीजिए स्मॉलेस्ट वैल्यू डेल ले ली और इसकी भी सबसे जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो ले ली, तो जैसे
ये a इंटू बी है, a की भी सबसे छोटी वैल्यू ले ली, b की भी सबसे छोटी वैल्यू ले ली, तो वो a इंटू बी की भी सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखिए इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो इस फंक्शन का न्यूमरेटर तो 1 है, मतलब कांस्टेंट है, सिर्फ डिनोमिनेटर से ही चेंज आ रहा है। तो डिनोमिनेटर की जो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी जो हम फाइंड कर सके, वही इस एक्सप्रेशन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस इंटरवल में आप देखो तो कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। तो जो हम लोग के नजर में सबसे छोटी वैल्यू इस इंटरवल से हम निकाल सकते हैं वो है 2। मतलब इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यू है वो सब 2 से ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू 2 से छोटी नहीं है और 2 के इक्वल भी नहीं है। तो हमने x और y की सबसे पॉसिबल छोटी वैल्यू रख दी, तो मतलब ये फंक्शन की डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू रख दी, तो ये फंक्शन हमेशा और हमेशा उस वैल्यू से छोटा ही होगा। क्यों? डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू रख दी, तो मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू रख दी, मतलब इस वैल्यू से फंक्शन हमेशा छोटा ही रहना है। तो अगर हम x और y दोनों की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 4। ये हमारे डिनोमिनेटर की क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी सबसे मिनिमम वैल्यू। ये हमारे डिनोमिनेटर के इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर की सबसे मिनिमम वैल्यू 4 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू अपने न्यूमरेटर की रख दी डेल। तो अगर न्यूमरेटर मैक्सिमम है, डिनोमिनेटर मिनिमम है, तो मतलब ये हमारी फ्रैक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब आपका ये गिवन फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा से छोटा रहना है। ये किसकी वैल्यू है? आप अगर अपने उसमें देखो तो fx माइनस fy इज लेस देन डेल अपॉन 4। डेल अपॉन 4 मींस वी कैन रिप्लेस इट विद एप्सिलॉन। तो मतलब डेल अपॉन 4 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। मतलब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन। ओके, इट कैन बी पुट एज एप्सिलॉन। सो डेल इज इक्वल टू 4 इंटू एप्सिलॉन। आप ये बताओ कि यहां पर जो डेल है वो सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है या एक्स और वाई में से भी किसी का फंक्शन है? सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है। ओके, तो इसका क्या मतलब है? हमने कहा था कि अगर आपका डेल सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है फॉर ऑल एक्स वाई, क्योंकि हमने एक्स वाई कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरवल से लिया था, तो उस केस में हम कहेंगे कि आवर फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो मतलब इस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन जो होगा 1/x वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ओके, गेट माय पॉइंट और नॉट? ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करने का। ओके, तो ये सिंपल आपको समझ आया कि डेल हमने लिया और डेल सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट। मतलब आप अपने इंटरवल के 2, इनफाइनाइट पे कोई भी 2 पॉइंट लो, एक आपने 3 लिया और एक ले लिया 1227। तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी वो लिया तो आप एप्सिलॉन, मतलब ये 2 पॉइंट लिए, अब ये दोनों पॉइंट आप लो और चाहे ये दोनों पॉइंट लो 4 और 6। अगर आपने ये चेक करना है कि एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 12 रहती है, 12 रहती है, मतलब आप अपने फंक्शन की जो 2 वैल्यू रह रहे हो वो 12 डिस्टेंस पे मेंटेन है, मतलब 12 डिस्टेंस का आप बैरियर यहां पर लेते हो, तो ये कहते हैं कि डेल की वैल्यू क्या होगी, 48। अब आप अपने फंक्शन का कोई भी 2 पॉइंट लो, मतलब कोई भी, चाहे 3 127 लो, 4 6 लो, या 6 3 लो, 4 1027 लो, हर एक कोई भी पॉसिबल 2 वैल्यू के लिए आपका जो डेल होगा, सॉरी एप्सिलॉन 12 के लिए जो डेल होगा वो 48 ही होगा, इससे बड़ा डेल नहीं हो सकता। मतलब यहां पर हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारा डेल बाउंडेड है। गेट माय पॉइंट और नॉट? तो सिंपली ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ? तो हमने कहा था कि अगर आपका डेल सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है तो उस केस में हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर आप देखो आपका डेल जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है ना, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। सेम एग्जांपल लेते हैं बट वी चेंज अवर इंटरवल। हम इंटरवल को सिर्फ चेंज कर रहे हैं। पहला इंटरवल क्या था, 2 वाला था। ये मतलब हम एक आइडिया ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। इस इंटरवल पे हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिखा। अच्छा, अगर हम 0, इनफाइनाइट ले लें, ओपन इंटरवल 0, इनफाइनाइट, हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन 1/x है वो पूरे अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है, तो वो 0, इनफाइनाइट पे भी, सॉरी 0 के सिवा पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। तो इस इंटरवल पे भी 0 नहीं इंक्लूडेड है, तो मतलब इस इंटरवल पे भी हमारा फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। मतलब इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है।
बट अब हम जा रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने. सो वी नो दैट 1/x इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, बट नाउ वी आर गोइंग टू चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ आवर फंक्शन 1/x इन दिस इंटरवल. तो उसके लिए फिर से स्टार्ट करते हैं. चूज करते हैं x एंड y इन अवर इंटरवल i. ओके, तो उसके लिए fx माइन, अरे हमने फर्जी में मिटा दिया, इज लेस देन, सॉरी, इक्वल टू, यहां तक हो गया था ना, यहां तक आप पिछले क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई. अब फिर से हमें बाउंड करना है, तो न्यूमरेटर के लिए तो बाउंड है डेल, x इंटू वाई का बाउंड इस इंटरवल में, x और y जो होंगे वो 0, इनफाइनाइट से आएंगे. ओके, तो अब हम सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0. x और y की 0 वैल्यू रख दी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू हमको रखनी है, तो मतलब वो अनडिफाइन हो जाएगा. इस तो मतलब अब आप, सॉरी, अनडिफाइन का मतलब 0 से डिवीजन अलाउ ही नहीं होता, तो 0 वैल्यू हम डिनोमिनेटर में रख ही नहीं सकते, किसी की नहीं रख सकते, मतलब मल्टीप्लाई में है नहीं रख सकते. अब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू हम रखते हैं, तो अब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू आप कैसे सर्च करोगे, तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं. आप जिसे भी असाइन करोगे कि इट इज द लोवेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो उससे आपको जस्ट एक और छोटी वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, जैसे आपने कहा कि 0.00000000001 आप x और y को रखना चाहते हो, तो कोई कहेगा फिर भी उससे छोटी वैल्यूज हैं 0.000000001, तो मतलब आप यहां पर x और y को नहीं बाउंड कर सकते, सॉरी, x एंड y को लोअर बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में है x एंड y, तो आपको इनकी लोवेस्ट वैल्यू चाहिए, बट आप यहां पर अनेबल हैं, आप पता ही नहीं कर सकते कि विच वन इज द रियल लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y. इट मींस इट विल ऑलवेज लेस देन डेल अपॉन x, y. आपको यही लिखना पड़ेगा कि x और y जो आप चूज कर रहे हो, तो डेल अपॉन x अपॉन y से आपका fx माइनस fy बाउंड होगा, अगर आपका x और y आप डेल कोई वैल्यू से बाउंड करना चाहते हो. तो मतलब अब आपका एप्सिलॉन क्या आता है, डेल अपॉन एक्स वाई, तो मतलब डेल इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एप्सिलॉन इनटू एक्स वाई. अब आप यहां पर देखो कि योर डेल इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एज वेल एज एक्स एंड वाई. दिस मींस दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0, इनफाइनाइट. मतलब इस वाले इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है. सो बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस फंक्शन की बात करें, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो 0, इनफाइनाइट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है. ये देखिए हमको रिजल्ट भी यहां पर मिला. बट इफ यू चूज एनी बी इज ग्रेटर देन 0, एनी बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब बी कोई भी 0 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस, सॉरी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है. जैसे अभी हमने 2, इनफाइनाइट पे दिखाया, b की वैल्यू ऑफ 1 ले लो तो 1, इनफाइनाइट पे भी ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा. 3, इनफाइनाइट पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. 0.5, इनफाइनाइट पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. 0.05, इनफाइनाइट पे भी आपको फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. मतलब आप अदर देन द 0 कोई भी बी लो और उस इनफाइनाइट पे आपका फंक्शन 1/x कंटिन्यूअस होगा. What is the reason behind it? सॉरी, हमने ग्राफ मिटा दिया वो थोड़ा जल्दबाजी में. अदरवाइज इसका रीजन ये होता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे ग्राफिकल जो हम समझाना चाहते थे कि इफ एट एनी पॉइंट योर फंक्शन विल पैरेलल टू द y एक्सिस, जैसे आप x इसका 1/x का ग्राफ खींचते हो तो 0 पॉइंट पे देखिए ये आपका फंक्शन कैसा हो जाता है, पैरेलल टू द y एक्सिस. Then at that point your function is never continuous, uniform continuous. मतलब जहां पर भी जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन y एक्सिस के पैरेलल हो गया उस पॉइंट पे आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. जैसे ये एक एग्जांपल था. दूसरा एग्जांपल अगर आप लो, ये वाला लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हो कि ये जितना वैल्यू आप बढ़ाते चले जाते हो तो ये आगे बढ़ते बढ़ते इसका वैल्यू क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल, है ना. तो इनफाइनाइट पे ये लगभग y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है. तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई भी ऐसे इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा जो
इनफाइनाइट को कंटेन करता होगा, मतलब जहां पर बहुत लार्जेस्ट वैल्यू की बात हो रही होगी, लार्जेस्ट मतलब इनफाइनाइट की बात हो रही होगी। इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट 3, इनफाइनाइट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 2, इनफाइनाइट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 1, इनफाइनाइट, वेयर एज इट इज कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट 1, 2, इट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट 1, 1000। ओके, मतलब कोई भी ऐसे इंटरवल जिसमें इनफाइनाइट कंटेन होगा वहां पर ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ये तो ग्राफिकल एक तरीका है कि अगर आपका फंक्शन किसी भी पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो वहां पर आपका फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जैसे आपका tan x का आप जानते हो कि tan x का ऐसा होता है कि वो π/2 पे, मतलब π/2 और जो इसकी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है मतलब 3π/2, इन पे y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो मतलब कोई भी इंटरवल जो π/2 या 3π/2 को कंटेन करेगा या 5π/2 को या -3π/2 को या -π/2 को कंटेन करेगा, उस पे tan x आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। मतलब tan x विल नेवर बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट 0, ओके, कंटेन करने का मतलब ये नहीं कि उस इंटरवल पे हो, अगर वो वहां तक की बात कर रहे हैं। ओके, सो योर फंक्शन इज नॉट गोइंग टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट दिस इंटरवल। इसी तरह मतलब आप अब समझ ही गए होंगे। और अदर जो चीजें हैं उनको क्वेश्चंस करने की और जो टेक्निक है बेसिक, ये एक एप्सिलॉन डेल कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। कैसे करना है आप सिंपली देख सकते हो कि fx माइनस fy लेके चलो, उसको आपको बाउंड करना है। उसको जब आप बाउंड कर लोगे तो वो जो बाउंड मिलेगा वो एप्सिलॉन होगा, उसमें एक डेल भी होगा क्योंकि आपको x माइनस वाई को छूना तक नहीं है। तो डेल और एप्सिलॉन में एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर उस रिलेशन में आपके पॉइंट मतलब x और y भी इन्वॉल्व होते हैं तो आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। बट अगर x और y नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका 4 एप्सिलॉन आया था डेल, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि योर फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सा है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बट बीच में जो हमने ग्राफ को किया था 1/x का, उसको मिटा दिया, वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा क्यों ड्रॉ किया था। तो बेसिकली हम उस पर ग्राफिकल बात करना चाहते थे बट वी फॉरगेट इट। बट एनीवे, कभी टाइम होगा तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली इट इज अ जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अवर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यहां पर हमें बहुत ज्यादा जो बातें डिस्कस की वो नहीं, उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने की। कोई भी रेंडमली क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम कैसे देख के ही बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा या नहीं। वो थोड़े 10-12 पॉइंट, सॉरी 5-6 पॉइंट होंगे या फिर जितने भी होंगे हम लोग एक वीडियो में अपना अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके सिवा अगर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कोई थ्योरम हमें करना चाहिए तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग उसका प्रूफ देख लेंगे। सो ये था एक इंट्रोडक्टिव वीडियो फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डू दिस क्वेश्चन विच कैन बी द आस्क इन द एग्जाम, सेशनल और सेमेस्टर एग्जाम, एंड दिस डेफिनेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट यहीं पे वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।